सुबह की चाय की चुस्की के साथ शुरुआत। गुड मॉर्निंग। रोज जाता है ना ये हेलीकॉप्टर? लगता है जो हमारी यहाँ प्रधानमंत्री है वो। तो नाउ वी आर ऑल सेट पुनाखा जाने के लिए। नाश्ता करके बिल विल क्लियर करके अब हम तैयार हैं पुनाखा के लिए। और पुनाखा के रास्ते में पड़ेगा दो चूल्हा पास, जो कि अराउंड 10,000 फीट की हाइट पे है। तो होपफुली वहाँ पे थोड़ी सी ठंड होने की उम्मीद है। बट जो मैंने वेदर ऐप में देखा है उसमें ऐसा कुछ दिखा नहीं रहा। बट स्टिल हमने ऑन द सेफर साइड अपने लिए हाथ में जैकेट वैकेट रख ली है और लेयरिंग कर ली है हमने थोड़ी। सो देखते हैं कैसा रहता है। चलो लेट्स गो। So it's called Simtokha. दिस वन। Yeah, this one, yeah, on the right side. This one's the first fort is built by the founder of Bhutan. So the main reason to build this one, this fort is like it's a fuel junction. Seek blessing from the monastic body. So Thimphu is the summer capital Yes. and Punakha is the winter capital Yes, for spiritual. Yeah, for spiritual masters. Okay. Because later you can see, no, Punakha is very hot. Mm-hmm. And compared to Punakha, Thimphu is much warmer. So it's suitable for them to do any prayer or any festival or any ceremony. And in winter, it's quite cold out here, and in Punakha, it's warm. Mm-hmm. They used to shift it. Okay. Was Punakha So in does it winter. snow in Thimphu? Uh, in the olden days, they used to snow, but nowadays, because of global warming, we only receive light snow. That's also like on top of the. So she built this stupa. The main reason to build this stupa was in 2000 to 2003. So we have तेरा जैकेट Indian दे दो insurgent. We call it Alpha and Bodo. बयान की जैकेट। हाँ चलो आओ उधर चलें। सो अब इस वक्त हम लोग पहुंच चुके हैं दो चूल्हा पास। और यहाँ पे एकदम से वेदर चेंज हो गया है। पीछे आपको दिख रहा है एकदम क्लियर स्काई है। दूसरी तरफ देखो बादल। सो दो चूल्हा पास जो है 10,000 फीट पे है। और यहाँ पे वेदर जैसे कि हमारे गाइड ने हमें कल बताया था कि थोड़ा सा यहाँ पे ठंडा रहेगा तो एक जैकेट आप ले लेना। सडनली मतलब बहुत तेज़ी से यहाँ पे एकदम वेदर चेंज हो गया। मतलब जस्ट फ्यू मीटर्स बैक इट इज़ ऑल क्लियर ऑल मतलब कोई धुंध नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई ठंड भी इतनी नहीं लग रही थी। बट यहाँ पे पहुँचते ही देयर आर क्लाउड्स एवरीवेयर एंड दिस इज़ वन ऑफ द साइट्स 108 स्तूपास जो कि यहाँ पे दो चूल्हा पास पे बने हुए हैं। हमारे चैम्पियन कहाँ हैं? अरे वो रे ब्लॉग बनाने के चक्कर में कहीं गुम ना हो जाए। On top of that one, we have bigger one. So this is built by our Queen Mother. The 11th soldier, no, the Bhutanese soldier, they lost their life in that small operation. Because of that one, our Queen killed this one for that 11th soldier and for peace and harmony in our country. And over there, you can see three stupas out there over there in the parking. It was built by the different over there in the parking. So three stupas out there. So one is built by the builder of the Tiger Nest. And that one long one, no? Long we call it money wall. That long stupa. Although that one long one, yes, Stupa. yeah. So this was built by our first king. So in the 1900s, so he said that it's the end of civil war. So he built this stupa. This one. No, that long one. No, no. Yeah. The back, you know? This one. Beside this one, can you see one long stupa over there? हाँ हाँ हाँ। Very long stupa. इधर कितनी शांति है ना। उधर वहाँ सारे पीछे लोग रह गए, हम ही आए हैं लगता है यहाँ पे। कृति
आसमान देखो कितना नीला दिखता है एकदम। First half is more challenging, second half is more structured like this. इतना साफ मौसम है, इतना क्लियर वेदर है, और कोई डस्ट नहीं है, कोई पोल्यूशन नहीं है। मतलब यहाँ पे फ़ोटोज़ एकदम ऐसे आ रहे हैं जैसे आप पोस्ट कार्ड में देखते हो ना, वैसे फ़ोटोज़ आ रहे हैं। क्योंकि नॉर्मली हम इंडिया में जब फ़ोटो खींचते हैं अपने, तो हमें फ़ोटो खींचने के बाद थोड़ा उसको फ़िल्टर विल्टर करना पड़ता है, जिससे कि स्काई थोड़ा ब्लू दिखे, पेड़ थोड़े ज़्यादा ग्रीन दिखें। बट यहाँ पे ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप नॉर्मल फ़ोटो खींचो और एकदम ऐसी फ़ोटोज़ आ रही हैं, एकदम साफ, क्रिस्टल क्लियर, ब्राइट, मज़ा आ जाता है देख के। चलो अब कहाँ, वहाँ मैन मेड केव जा रहे हैं, लेट्स गो। जुग्गा, बड़ा है। हाँ बेचारे का होठ भी कुछ कटा हुआ सा है दुग्गे का। हाँ आगे से ये देखो ना, ये निकला हुआ है साइड में। अरे यहाँ से मुड़ने का रास्ता है क्या? चलो भाई साइड हो जाओ। अरे भैया ये दुग्गा ना झपट जाए हम पे, जल्दी आओ। अरे यार धुआं निकल रहा है। हाँ हवा देखो। हम्म हाँ अरे वाह, धुआं निकल रहा है मुंह में अरे यहाँ तो। साफ आ रहा है। ओ माय गॉड, गाइड, गाइड है। आर गाइड। पर्सनल गाइड। वो ये देखो यहाँ पे, यहाँ देखो ऐसा अशोक चक्र जैसा नहीं बना हुआ ये। ये काफी लंबा रास्ता है। यू आर हियर, कॉन्टेम्पलेशन ट्री, व्यू पॉइंट, पता नहीं क्या क्या पॉइंट है, आई डोंट नो। चलो लेट्स गो। यहाँ पे देखो ये पत्थर जो लगे हुए हैं ऐसे शाइनी शाइनी से हैं। आई डोंट नो कैमरे में कितना आ रहा है, बट क्वाइट शाइनी। देखो एकदम ऐसा लगता है कि जैसे गीले हो रखे हैं, बट वो गीले नहीं है, वो शाइन है उनके अंदर एक। ऐसे पत्थर हमने सिक्किम में जमा करे थे, छोटे छोटे पत्थर थे, शाइनी शाइनी, जैसे जाते हैं ना रिवर के आसपास या कहीं इधर उधर, तो हमें दिखे तो हमने कलेक्ट कर लिए। बट यहाँ पे ओवरऑल मैंने देखा है, और भी मेरे को साइट ऐसे याद नहीं आ रही, बट और भी साइट पे था यहाँ पे ऐसे यही शाइनी पत्थर थे। जैसे ही इन पे धूप पड़ती है तो एक शाइन आती है, इनमें एक रिफ्लेक्शन आता है बेसिकली। सो बड़ा अनप्रेडिक्टेबल सा वेदर है यहाँ पे। जब हम आए थे वही अगेन बादल, क्योंकि सिंस हाइट पे है तो बादल आ रहे हैं, और फिर ठंड लगने लगती है। और अभी थोड़ी देर पहले जस्ट धूप निकल आई थी, तो धूप में एकदम से फिर गर्मी लगने लगी, ऐसा मन कर रहा था जैकेट उतार दो सब कुछ। सो बट नाउ अगेन फिर से बादल आ गए हैं, अब ठंडी ठंडी हवा लग रही है, तो अब ऐसा लग रहा है अरे नहीं यार अच्छा हुआ नहीं उतारा, जैकेट पहनी हुई है। सो पीछे वही हैं 108 जो स्तूपाज हैं, वो पीछे जो आपको दिख रहा है दैट्स द मेन स्तूपा, और छोटे छोटे बने हुए हैं 107। और इस वक्त हम इस ट्रेल पे हैं जो कि यू कैन सी, सो दिस इज़ वन ऑफ द पॉइंट इस ट्रेल का। और अभी हम कोई मैन मेड केव है उसकी तरफ जा रहे हैं, देखते हैं। एक शॉर्टकट रास्ता है जो कि यहाँ से कहीं से जाता है इधर से, और एक ही रास्ता है ये जो आपका पेव्ड रास्ता है यहाँ से जाता है। तो अब देखते हैं कौन सा रास्ता लेते हैं, और फिर यहाँ से करके हम जाएंगे कैफ़े की तरफ, क्योंकि हमारा जो गाइड है दैट इज़ सिटिंग इन द कैफ़े। सो हमने अब पेव्ड वे छोड़ के अब हमने शॉर्टकट ले लिया है। हाँ क्या हुआ, शॉर्टकट में कुछ प्रॉब्लम है? शॉर्टकट में अब हम इस रास्ते से जा रहे हैं, उम्मीद है कि हम अपने सही जो डेस्टिनेशन है उस पर पहुँच जाएंगे, नहीं तो पता चला वापस आके फिर और घूम के जाना पड़ा। इतनी चढ़ाई चढ़ के हम ये देखने आए हैं। अरे पहली केव है। बेटा सारी केव्स ऐसी ही हैं। हाँ पता चल गया। हाँ पता चल गया मेरे को, सारी केव्स ऐसी ही हैं। आई थिंक ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करने को कोई सेंस नहीं है यहाँ पे। अब हमने अपनी ट्रैकिंग कर ली है ना। चलो हाँ नीचे जाने का रास्ता। पहली केव देखते ही हमें समझ में आ गया कि हमें बाकी केव्स नहीं देखनी है, क्योंकि सबका साइज सेम है और सब एक जैसी दिखती है। तो अब हम वापस जा रहे हैं अपनी एनर्जी कंजर्व करते हुए,
ज़्यादा वेस्ट नहीं करनी। अभी हमें आगे भी पुनाखा जाना है और पुनाखा में हमें जो फोर्ट है, फोर्ट भी घूमना है, और एक रास्ते में फोर्ट से पहले है फर्टिलिटी टेम्पल, और वो भी हमें देखना है। तो इससे पहले कि वहाँ पे हम पहुँचने से पहले ही लेट जाएं, बेटर कि यहाँ पे अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें। सो राइट नाउ हम जस्ट बिफोर फर्टिलिटी टेम्पल एक कैफ़े में खाना खाने रुक गए, क्योंकि इसके बाद जो हमारे सो कॉल्ड, नॉट सो कॉल्ड, जो हमारे गाइड हैं उन्होंने सो कॉल्ड ये बताया है कि इसके आगे कोई ढंग के खाने की जगह नहीं है। तो कैफ़े में अब हम खाना खा के हम दोनों वेट कर रहे हैं। बाकी लोग वॉशरूम का आनंद उठाने गए हुए हैं। और पुनाखा में जैसा कि हमें बताया गया था कि बहुत ज़्यादा गर्मी है। यस, बहुत ज़्यादा गर्मी है, जैसे कि आप देख सकते हैं आधी बाजुएं निकल आई हैं, और ऐसी ही गर्मी चलती रही तो थोड़ी देर में कच्चे बनियान भी बाहर आ जाएंगे हमारे, राइट। बहुत तेज़ी से बयान ने एग्रीमेंट में से लाया है। बहुत गर्मी है यहाँ पे। Okay, so no photography, refrain from ringing the ritual bell, refrain from shooting videos, photos inside the temple. Okay, maintain silence. Okay, so 500 rupees for 18 years and above, 6 to 17 250. तो चलो, जो भी वीडियो बनना है यही बनना है, टेम्पल में तो कुछ नहीं बन सकता। तो थैंकफुली हवा चल रही है। चलने के लिए बोला है क्या उसने? नहीं, वो आएगा तो चलेंगे ना साथ साथ। जनरल हवा ने और थोड़ा पेड़ों ने बचा रखा है, नहीं तो अभी तक इतना जितना चल के आए उतना भी नहीं चल पाते। ओफ, अरे आगे तो चढ़ाई आ रही है। चारों तरफ ही क्या है, सिर्फ गार्डन है क्या? कुछ तो गार्डन है, और यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कुछ खेती बाड़ी टाइप्स। किसी तो चीज़ के पेड़ हैं ये, अब ये नहीं पता किस चीज़ के। हाँ, वेयर इज द टेम्पल व्यान। ये तो भाई साहब कुछ नहीं नज़र आ रहा, और खड़ी चढ़ाई। उफ, चलो बेटा प्रैक्टिस करो। So that's the temple, that's the fertility temple. So नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि जिन लोगों के बच्चा नहीं होता तो वो यहाँ पे इस टेंपल में आते हैं और अपनी मन्नत मांगते हैं, और यहाँ पे पूजा करते हैं, और भगवान की उनके ऊपर कृपा होती है, और फिर उनको बच्चा होता है। और ये यहाँ से नज़ारा है। तो ये सामने रिवर है, मेरे को नाम नहीं पता, पोंगचू रिवर है, कौन सी रिवर है। सो बेसिकली यहाँ पे एक मेल रिवर है, फीमेल रिवर है, तो दोनों जब कंबाइन हो जाती हैं तो ये दैट्स द कॉमन रिवर। सो दैट्स द व्यू। और यहाँ पे एज यू कैन सी कितनी तेज़ हवा चल रही है। ओके, सो द नेम ऑफ द रिवर इज़ पुनर तांगचू। और बाकी के वो जो दो रिवर्स हैं मैंने मेल और फीमेल बताए, उसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन बाद में बताऊंगा। फेमस The Divine Madman's, because of the Divine Madman's temple. You can see his painting, no, over here. This, सो ये पुनाखा फोर्ट है, और अब हम आ गए हैं पुनाखा फोर्ट। और 9 से 5। ओके, जो प्राइसेस हमारे वहाँ पे लगे थे फर्टिलिटी टेंपल पे, वही सेम टिकट प्राइसेस यहाँ पे भी हैं। That's the female river. The view of the river.
तो दिस इज फीमेल रिवर कमिंग फ्रॉम दिस साइड, और ये इधर जाती है और आगे जाके बस ये यहाँ से लेफ़्ट हो रही है और उधर से मेल रिवर आएगी और ये दोनों फिर कंबाइन होके एक रिवर बन जाती हैं। The fort is built for defensive purposes and nowadays it's used for administrative and religion purposes. And this fort is built in the 1637 by the founder of Bhutan. Mainly because when he came to Bhutan, so he take one of the relic. So that relic was He took a relic. So that relic was born from the vertebrae of one of the great master in Tibet. So it's actually it's a backbone. The backbone, but in that backbone it's like crafted with that waterproof in order to show their wealth and in order to show their power to the people. And if you see over here, we have three ladder out here. So nowadays it is used for entry, exit, and the middle one, it is used for the royal family. So I said Punakha Fortress is one of the important fortresses in the country. Was whatever the occasion, whatever the festival, whatever the ceremony, it starts from Punakha Fortress. Even our king's wedding starts here in Punakha, and even the naming of our crown prince, the future king, his naming starts from here. Oh, that's the entrance। अरे बाप रे बाप, देखो यहाँ पे 3 set of stairs हैं। The left one is entry, right one is exit, and the middle one is for the king. Smaller one shows respect to the elder one. It is believed that if we are this fortress in our house, I get much more friends, they have each other to show respect each other. You have shown cooperation among the friends. Stupa of Victoris. They request to Buddha still belong. Buddha still Shima, victory sign. So they request on this one. And over here we have first courtyard. So in first courtyard it is run as administrative. So you can see, if you see over there, we have agriculture and livestock, coffee, we have administrative for Kongkok means the district administrative. This first courtyard is run Oh, administrative offices. So these are administrative offices over there and over there. so the monks they put mark days, I think they showed mark days. Olden days, This is the central tower. yeah, Central Tower. Okay. In the olden days, they used to keep their army, Russian, everything over here. And if the enemy, if they capture this Central Tower, it is believed that all this area is under their Okay. control. So in order to enter that Central Tower, there is only two paths. One is this side and one is that side. 1637 में बनना शुरू हुआ था ये फोर्ट और 1638 में बन के ख़त्म हो गया। तो एक साल के हिसाब से तो यार बहुत टाइम कम लग रहा है कि एक साल में इतना बड़ा फोर्ट कैसे बन गया। एनीवेज, पुराने ज़माने की कहानियाँ और माइथोलॉजी को थोड़ा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ ही लेना चाहिए। We keep it as evidence. And over there, this is how the land offered Offered by mermaid. And over there, this is how the land goddesses looks like. So here in Bhutan, whatever soldiers they used to hide over here, भैया, so first courtyard is for administration, the second courtyard is for monastery purposes. So since Thimphu is the summer capital, तो अभी जितने भी monks हैं वो यहाँ से जा चुके हैं और ये जो आप rooms देख रहे हो तो यहाँ पे इनकी classes चलती हैं। And over here, I said not the founder of Bhutan's preserved body is over here. No one is allowed to go inside this one till this area. Even the locals they are allowed to go, but for tourists it's completely restricted. And till this area, even the local and the royal families, siblings, relatives, they can enter. But towards this side,
The third one towards the left, right side. No one is allowed to go. Only the past king, present, future, and the chief abroad. Only these four people they can enter and see the this is the body of our founder of Bhutan and the relic. We call So it the Rangchung Khasapani. It's the size of a grain. Only this much size of a grain. so the body of the founder of Bhutan is here. In this. Okay. So is it mummified? Yes. It's in Preserved. the preserved. इस वक्त हम जा रहे हैं सस्पेंशन ब्रिज की ओर आफ्टर फिनिशिंग द पुनाखा फोर्ट, क्योंकि अंदर जहाँ पे टेंपल था वहाँ पे फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी और बाकी तो हमने कवर कर ही लिया था. सो नाउ दैट वी आर आउट, तो बाहर निकलते ही पार्किंग से जस्ट थोड़ा सा गाड़ी इस तरफ लाते हैं, मुश्किल से 50 मीटर गाड़ी आगे बढ़ाते हैं एंड देन दे स्टॉप अगेन. एंड अब हम जा रहे हैं वॉकिंग टुवर्ड्स द सस्पेंशन ब्रिज. वो रहा सस्पेंशन ब्रिज. अरे बाप रे बाप, ये तो बड़ा हिलता डुलता सा लग रहा है. चलो देखते हैं क्या होता है. कहीं दिख रहा है वीडियो में? हाँ वो दिख तो रहा है, वो रहा. या चलो, अरे चलो मेरे शेरों आगे बढ़ो. हाँ मैं आता हूँ, मैं आ गया हूँ. ठीक है, आई एम कमिंग. अच्छा मेरे को आगे जाना है, तुम लोग इसलिए रुक गए हो? यही तो बोल रहे हैं. ओ. नहीं, ये लोग बाग फोटो खींच रहे हैं इसलिए. अच्छा ठीक है, चलो ले लेने तो लोग बागों फिर चलते हैं. जितना भी इसमें जाएंगे उतना ज़्यादा ही रहेगा. नीचे एक चल रही है. यही हमने भी कर रही है. अब देखते हैं आज करते हैं कि कल करते हैं. सो दिस इज द सस्पेंशन ब्रिज. आई थिंक मोर और लेस मिडिल में ही आएंगे हम. क्या नहीं, अभी थोड़ा मिडिल से दूर है. आ जाओ, अभी थोड़ा सा और आगे जाना है, थोड़ा और आगे चलना है, तभी तो मिडिल में पहुंचेंगे. मिडिल कहीं तो बंद है. ओ क्या सुपर हवा चल रही है भाई साहब. ये देखो, अब दिखेगी आपको सुपर हवा. मेरा भी उड़ने वाला है ऐसा लग रहा है. चलो लेट्स गो बैक. क्या लेके आई हूँ? क्या लेके आई हूँ? अच्छा. And what's the name of the river? Female, Mochu. Mochu Pochu. Yeah, Pochu means female. Mochu means female. Mochu means female and Pochu means male. Male. So from here you have to take another route. Okay. Diversion from here. तो लेट्स गो. अरे अच्छा, यहाँ पे बेंचेस हैं रिवर साइड पे बैठने के लिए. सो दैट्स आवर होटल पेमा कार्पो इन पुनाखा. और उसके सामने ये रिवर जा रही है. यहाँ पे कुछ बेंच है बैठने का. और देखते हैं यहाँ पे नदी के किनारे कैसे जाया जा सकता है. लेट्स फिगर इट आउट. हैं? तो बेंच है यहाँ पे. हाँ यहाँ तो बेंच है. तो जरा फिगर आउट करते हैं ना कुछ. बट फिगर आउट करके करेंगे क्या? यहाँ तो पूरी नदी है. नदी के बीच में थोड़ी नहीं जाएंगे. सो दैट्स द व्यू. या इनिशियली आई थॉट कि ये पत्थर हैं तो यहाँ से हम यहाँ जा सकते हैं.
बट कहीं से भी उतरने का रास्ता नहीं है नीचे नदी के पास। खैर यहाँ पे तो उतरना ठीक भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई मतलब बीच जो होता है ना, एक रिवर का जो बीच होता है, जहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा सैंड हो या पत्थर हो, जैसे वो सामने दिख रहा है यहाँ पे, तो वो इस साइड में है नहीं, तो यहाँ पे तो उतरा नहीं जा सकता है। हाँ, यहाँ पे नहीं उतरा जा सकता। आगे एक वो दिख रहा है वहाँ पे, ये सामने, वो सामने, ये कहाँ गया, ये वाला, यहाँ उतरा जा सकता है। यहाँ पे देखते हैं, क्या पता, कोशिश करके। चलो लेट्स सी। फाइनली चलते 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 अब हम यहाँ आ गए हैं। हम हैं वहाँ पे थे, ये इधर, ये इस जहाँ पे एक कर्व है वहाँ थे। अब वहाँ से हम यहाँ चलते 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 दूर से दिख रहा था कि यहाँ पे कुछ है, कि हम रिवर के क्लोज जा सकते हैं। सो फाइनली हमारी मेहनत सफल हुई और अब हम जा रहे हैं नीचे रिवर के पास। चिल्ड, ये देखो मम्मा, ये देखो। दिखाओ दिखाओ दिखाओ, क्या एकदम बॉल की शेप का पत्थर मिला है। बहुत ठंडा पानी है। मम्मी ये पत्थर है, पत्थर। बहुत समझ लिया तो। अबे मेरे पैर पे गिराओगे क्या? में रिवर राफ्टिंग में मजे आएंगे। हाँ, बेटा गरम तो नहीं होती है पानी तो। अच्छा, क्या कंपटीशन चल रहा है यहाँ पत्थर फेंकने का? चलो फेंको, देखते हैं किसका जाता है। कहीं तो गिरा। चलो भाई वियान, दम लगा के। चला खुद ही पत्थर की जगह चले गए आगे। हाँ चलो। यस, वेरी फार। कुछ तो स्पेशल है भाई पुनाखा में, बहुत हवा चलती है यहाँ पे। सस्पेंशन ब्रिज पे थे, वहाँ तो खैर अल्टीमेट हवा थी, यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे भी खूब हवा चल रही है। चलो यार, शाम का टाइम हो गया है और कितना आई थिंक अराउंड 7 बजने वाला है। चला जाए होटल की ओर, थोड़ा सा आगे निकल आए हैं हम लोग। कुत्ता प्रेमी, ओहो दुग्गा। मेरा सूंघ रहा था, मैं पीछे हो गया काट साले। ऑब्वियसली। वैसे तो जनरली जो टूरिस्ट प्लेसेस वाले डॉग्स होते हैं ना, वो फ्रेंडली होते हैं। किधर होता है? है ना, काट दो।